इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, बिहार की सियासत में सस्पेंस ऐसा लग रहा है खत्म होने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कृषि मंत्री आरजेडी के कोटे से कुमार सर्वजीत, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी है। बिहार की राजनीति को लेकर ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। आरजेडी कोटे से मंत्री, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत सरकारी गाड़ी लौटाई। मतलब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत का सस्पेंस खत्म होने की ओर। सीधे रुख करते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, मतलब सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है अब? बिल्कुल रोमाना, ये स्पष्ट है क्योंकि राजभवन पर सबकी निगाह है और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के सामने मैं खड़ा हूं और यहां पर सारा दारोमदार होने वाला है। लेकिन उसके पहले सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरजेडी की तरफ से जो कृषि मंत्री हैं सर्वजीत, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी लौटा दी है। ये कंफर्म है और इसके देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कल जैसे नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी नहीं बैठे थे, तेजस्वी नहीं आए थे राजभवन में हाई टी में, और उसके बाद आज सुबह उनको बक्सर के कार्यक्रम में भी शामिल होना था तेजस्वी को, लेकिन वहां भी वो नहीं गए। तो जाहिर है कि एक के बाद एक घटनाक्रम ये साफ स्पष्ट कर रहा है कि आरजेडी के नेता भी अब समझ गए हैं और ये जान गए हैं कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने वाले हैं। तो ऐसे में अगला कदम वो ठीक पहले से ही उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नैतिकता को देखते हुए वो ये काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं आरजेडी की तरफ से जो बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद जो फैसला होगा वो फैसला ले सकते हैं। देखिए, एक तो कुमार सर्वजीत जिन्होंने गाड़ी भी लौटा दी और कुछ देर पहले जब हमारी सहयोगी निधिश्री से वो बात कर रहे थे उस वक्त भी एक तरीके से खुलकर निशाने पर नीतीश कुमार को वो लेते हुए नजर आए थे हमें। और अब यही सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। एक एक करके जो विधायक, आरजेडी के विधायक पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव के घर, वो नीतीश कुमार पर अब खुलकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलती हूँ, निधि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निधि, ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, विजय मंडल है आरजेडी से विधायक और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तक किसी के लिए वफादार नहीं हुए, सबसे बड़े धूर्त है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपशब्द भी कहा। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि इनसे मैं बात करूं। बिहार की करें कि अब क्या हम क्या कहेंगे, बिहार का बच्चा बच्चा जनता कह रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार जब बना तभी से लोग कह रहे हैं कि ये रहने वाला नहीं है, किसी के वो प्रति वफादार है ये नहीं है। ये जॉर्ज का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ। आप लोग फिर लिए क्यों? जब यकीन नहीं था फिर आप लोगों ने लिया क्यों साथ में? दूसरी बार लिया जरूर उसमें हम लोगों से चूक हुई है। आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर का बिहार में अगर सबसे कोई बड़ा विरोधी है उसका नाम नीतीश कुमार है। तो देखिए, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि वफादार, और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि बार बार हमने उनको साथ रखा। कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े विरोधी बता रहे हैं नीतीश कुमार को वफादार, धूर्त। और अब क्या ही रह गया आरजेडी की तरफ से बयान देने में। विजय मंडल जो अभी गए हैं और उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम अपने नेता तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कई अपशब्द भी कहा है। फिलहाल गुस्से में नाराज नजर आ रहे हैं। गुंजाइश यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो कहा जा रहा था कि साहब आरजेडी की तरफ से बहुत ही संभल कर, बहुत ही फूक कर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है। पूरा सम्मान नीतीश कुमार के लिए अभी तक दिखाया जा रहा था। लेकिन निधि, यहां से अब तस्वीर बदल रही है। आप जिस तरीके के बयान सुना रही हैं आरजेडी के विधायकों के, वो तो मुझे लगता है, जरा चलते हैं जल्दी से प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, गुंजाइश खत्म होती हुई, तस्वीर साफ होती हुई और तलखी साफ तौर पर नजर आती हुई आरजेडी और जेडीयू। इस बीच क्या कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जरा पहले उनको सुनते हैं, फिर आ रही हूं आपके पास। प्रकाश, ला पंकज, आई जल्दी आई। एक मिनट फ्रंट देखिए, सिद्दीकी साहब अभी निकले हैं, लालू जी के साथ बैठक कर रहे थे। सर, मेरे पास कोई न्यूज नहीं है, आप जो समझ रहे हैं। सर, लालू जी के साथ आप बैठक कर रहे थे। अरे भाई, वो सोए हुए थे, हम बैठे हुए थे बस। अभी आप पैदल चलकर तेजस्वी के आवास पे जा रहे हैं, वहाँ पर विधायकों की बैठक बुलाई गई और विधायक लगातार नीतीश कुमार पे अटैक कर रहे हैं, पलटू राम बता रहे हैं। हम अपनी गाड़ी पे बैठने जा रहे हैं। आप तेजस्वी के आवास जा रहे हैं ना सर? आप बोले। देखिए, सिद्दीकी है अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, बहुत पुराने और बड़े नेता हैं, ज़्यादा कटाक्ष नहीं करते। लेकिन ये कह रहे हैं कि अंदर यूं ही हम लालू से मुलाकात करने गए थे। अभी भी इनके तरफ से यही कहने की कोशिश है कि सब कुछ
ठीक है, लेकिन तेजस्वी बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ। निकले हैं ना लालू प्रसाद यादव जी के आवाज से, और बड़े नेता हैं आरजेडी के, तो ये अभी भी वही लाइन फॉलो कर रहे हैं। जरा संभल कर बात रखने वाली, ये ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन खेल तो पलट गया है। अब तो आरजेडी के जो विधायक हैं वो खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। यहां पर विजय मंडल अभी बोलकर गए धूर्त नीतीश कुमार को, पलटू है नीतीश कुमार, यहां तक बोलकर गए। प्रकाश कुमार, गुंजाइश बिल्कुल खत्म होते हुए और तस्वीर साफ होती हुई सियासी तौर पर बिहार में नीतीश बीजेपी के साथ और आरजेडी से अलग। प्रकाश। रोमाना, अब सिर्फ गुंजाइश की बात नहीं है बल्कि काउंटर करने की बात है कि नीतीश कुमार के हर चाल को कैसे काउंटर किया जाए। तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनकी कोर टीम, बहुत सारे ऐसे विषय थे जो विकल्प थे जिसको तलाश करने की कोशिश की गई थी। एक चर्चा ये भी हुई थी, चर्चा बिल्कुल मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चर्चा, कि क्या नीतीश कुमार इस सरकार से आरजेडी को या महागठबंधन जो बाकी है माइनस नीतीश कुमार, उसे समर्थन वापस लेना चाहिए। इस विषय पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अब तक इस पर कोई बात पुख्ता नहीं हो पाया है कि क्या समर्थन वापसी को लेकर के ज़्यादा सीरियस है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक चर्चा ये भी हुई थी। अब इस पर ये लोग कितना सीरियस है, कितना आगे बढ़ते हैं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि जो बैठक हो रही है तो बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। तो रोमाना, ये सारी बातें एक के बाद एक बिहार की राजनीति में चली आ रही है। लेकिन बदल रही है तस्वीर, और पल जिस तरीके की सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, न सिर्फ पटना बल्कि यहाँ राजधानी दिल्ली में भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।